तारीख था 13 फरवरी 2019। जम्मू कश्मीर का पुलवामा ज़िला, यहाँ के हाजीवाल इलाके का रहने वाला एक लड़का सुबह सुबह हाईवे पर जाता है और जो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो वापस अपने घर आता है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनसे कहता है कि तैयारी शुरू कर दो। सीआरपीएफ का काफिला तैनात कर दिया गया है, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है और किसी भी समय काफिला यहाँ से निकल सकता है। इस 20 वर्षीय लड़के का नाम था अब साकिर बशीर। साकिर बशीर जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले का रहने वाला था। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर का एक पुलवामा हमला, जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था, इसकी साजिश कैसे हुई, इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ, हम देखेंगे अपने इस सेगमेंट में। नमस्कार प्रियजनों, मेरा नाम यूथाई कोनतुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि में आज हम बातें कर रहे हैं पुलवामा हमले और उनकी साजिश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया था, एक नाम याद होगा, साकिर बशीर। वो सुबह सुबह 14 फरवरी को निकलता है एक कार में, जिस कार के ड्राइविंग सीट पर एक और लड़का रहता है जिसका नाम होता है आदिल अहमद डार। आदिल अहमद डार और साकिर बशीर दोनों एक नीली कार से हाईवे तक जाते हैं। आदिल अहमद डार काफ़ी डरा हुआ होता है, उसके हाथ कांपते रहते हैं और वो अपने हाथ से घड़ी निकालता है और साकिर बशीर को वो घड़ी देता है और कहता है, मुझे दुआओं में याद रखना। और वो लड़का उतरता है कार से नीचे और आदिल अहमद डार गाड़ी लेकर हाईवे पर निकल जाता है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर से पुलवामा की तरफ बढ़ रहा होता है। ये काफिला काफ़ी पहले जाने वाला था, लेकिन जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से इस काफिले को रोक दिया गया था और ये सुबह सुबह जम्मू से ये पुलवामा के लिए निकली थी। अब समय था दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे। काफिला आगे बढ़ता है। ये नीली कार से आदिल अहमद डार भी उस काफिले में एंटर करने की कोशिश करता है। काफिला झेलम नदी के पास आता है। उसी टाइम एक काफिले में अंदर आता है, अंदर आने की कोशिश करता है उसकी 5वीं नंबर की बस। जी हाँ, काफिले की 5वीं नंबर की बस, जिसमें सवार होते हैं हेड कांस्टेबल एच गुरु, जो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं होता है। उसमें सवार होते हैं सुखजिंदर सिंह, जो साल भर पहले पिता बने होते हैं। वो एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को सेंड करते हैं। उसी में सवार होते हैं उत्तर प्रदेश के प्रदीप कुमार और विजय मौर्य। उसमें सवार होते हैं तेलंगाना के वासुदेव बसु। काफिला एक जगह रुकता है। वासुदेव बसु थोड़ी देर के लिए बस से नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी बस चल देती है और वासुदेव को उनका जो काफिला है बस 5वें नंबर की बस को छोड़नी पड़ती है और वो दूसरे पीछे वाली बस में अपनी जगह लेते हैं। काफिला आगे बढ़ता है। नीली कार से वो एंटर कर चुका है काफिले में। उसमें फील्ड ऑफिसर तैनात थे मोहनलाल। वो उस बस को कार को देखते हैं, उनको कुछ डाउट होता है। जब तक वो कुछ सोच पाते तब तक वो नीली कार ने बस की पिछली हिस्से पे अपनी कार लड़ा दी। आदिल अहमद डार ने एक लाल कलर का एक स्विच दबाया जिसमें 200 किलो का विस्फोटक लगा, फट गया और बस के पूरी तरह से परकच्चे उड़ गए और उसमें आदिल अहमद डार भी अपनी जान गंवा चुका था। बस में सवार एच गुरु, हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह, प्रदीप कुमार और विजय मौर्य सहित कुल 40 लोगों की मृत्यु हो जाती है तुरंत। उसमें मोहनलाल जो फील्ड ऑफिसर रहते हैं वो भी रहते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ एक कांस्टेबल बच जाते हैं, वासुदेव। वहीं वासुदेव जो बस से थोड़े टाइम के लिए उतरे थे और उनकी बस छूट गई थी। इसने पूरे दुनिया को हिला दिया था, भारत को इसने पूरी तरह से रुला दिया था। और अब थी राहुल पंडिता ने अपनी एक बुक में लिखा है इसके बारे में कि जब अधिकारी वहाँ पहुँचे तो देखा उन्होंने 100 तितर बितर पड़े हुए हैं, 100 किसी पेड़ पे लटक रहे हैं।
कोई 100 का कोई हाथ इधर उधर है, उनको देखकर उन अधिकारियों के भी आंसू आ जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेती है जैश ए मोहम्मद। पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, वो एक इसका जिम्मेदारी लेता है। और इसके बाद इसमें राकेश बलवाल जो NIA के अधिकारी रहते हैं, उनको इसकी जांच करने की जिम्मेदारी दी जाती है। राकेश बलवाल मणिपुर कैडर के IPS ऑफिसर थे, जिनको नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ी आतंकी गतिविधि को सफल अंजाम देने के लिए जाना जाता था। इसलिए उनको जम्मू कश्मीर में इस हमले की जांच करने का जिम्मा दिया जाता है NIA के द्वारा, और वो इसमें लग जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन कोई भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलती है, जांच का सिरा कहीं नहीं जा पाता है। इंजीनियर्स आते हैं, चेक करते हैं, गाड़ी की चेसिस आतंकियों ने बदल डाली होती है, इससे उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता है। कुछ दिन बाद फिर एक इंजीनियर आते हैं, वो चेक करते हैं, गाड़ी के इंजन को खोलते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये गाड़ी जो है 11 जून 2011 को फैक्ट्री से निकली हुई है, जो मारुति इको कार थी। इसको उसके द्वारा इसको फैक्ट्री तक पहुंचा जाता है। उनको बताया जाता है कि ये गाड़ी जो है जम्मू कश्मीर में भेजी गई थी डीलर्स के द्वारा। फिर इसके ड्राइवर्स को, मालिक को इसको लिया जाता है और उससे बताते हैं कि ये 6 बार बेची जा चुकी है। अलग अलग करके सभी मालिकों तक पहुंचा जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जिस गाड़ी को लास्ट में जो इसका मालिक था अब्दुल सज्जाद, वो काफ़ी दिनों से घर नहीं आया है। इसको शक होता है ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को शक होता है कि शायद उनका हाथ हो सकता है, लेकिन कोई सिरा ना मिलने की वजह से इस जांच को वहीं पे बंद कर दिया जाता है। लेकिन राकेश बलवाल यही हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने अपनी जांच को जारी रखा। दिल्ली NIA से उन्होंने परमिशन लिया कि अब हमें इसको जांच को का दायरा बढ़ाना होगा, हमें पुलवामा के आसपास के सारे जगह हमें अब चेकिंग करने होंगे। ये बहुत ख़तरा वाला था, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग भी उस टाइम काफ़ी थी। अगर आप घरों में जाओ खोज करने, तो आप स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती थी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन NIA दिल्ली से उनको परमिशन मिला, वो गए। अब उन्होंने सोचा इसको मुठभेड़ जितने भी हुए हैं मैं उसमें जांच करेंगे। तो ऐसे ही एक मुठभेड़ में गए। वहाँ मुठभेड़ में पता चलता है कि अब्दुल सज्जाद वो आतंकवादियों से मिल चुका है जो उस मुठभेड़ में मारा गया है। उनके साथ रहते हैं इद्रिस भाई भी एक आतंकी संगठन से जुड़ा रहता है वो, और वो काफ़ी पॉपुलर रहता है जैसे मोहम्मद, इसमें वो भी मारा जाता है। और वहाँ से पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। मोबाइल फ़ोन जो स्विच ऑफ हो गया था काफ़ी टाइम से ना होने की वजह से, उसको कंप्यूटर सेंटर भेजा जाता है, उसका डाटा निकाला जाता है। तो उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे रहते हैं। उस फोटो में वो इद्रिस भाई था, जिसके पास वो जो कार प्रयोग हुई थी वो फ़ोटो थी उसकी। उसमें आदिल अहमद डार था जो कार को चला रहा था, और उसमें था शाकिर बशीर वहीं जो वहाँ से हाईवे पर कार से उतर गया था। अब पुलिस को जांच का एक सिरा और मिलता है, वहाँ से वो शुरू करता है और शाकिर बशीर को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन शाकिर बशीर इतना इज्जत करता था आदिल अहमद डार और इद्रिस भाई का कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन तभी मोबाइल से एक कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे शाकिर बशीर भी पूरी तरह से टूट जाता है। इद्रिस भाई जिसका वो सम्मान करता था, उसे पता चलता है मोबाइल से कि उसका किसी और महिला के साथ अफेयर है। वो अफेयर की बात से बिल्कुल टूट जाता है कि जो शादीशुदा होकर भी किसी महिला के साथ अफेयर है, उसके बारे में पता नहीं था उसे, और वो टूट जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। और फिर उसने पूरा पर्दाफाश किया कि जो इद्रिस भाई था वो मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का सरगना है उसका सगा भतीजा था। उसने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग ली थी और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। तो इस तरह से ये एक बड़ा खुलासा होता है। और जो उसका अफेयर था इंसा जहां, वो पुलवामा की रहने वाली थी और वो शाकिर बशीर के रिश्ते में बहन लगती थी। तो इससे वो टूटकर पूरी तरह से वो इसके बारे में खुलासा कर देता है, और तब जाकर
पुलवामा हमले का पूरा सच्चाई पता चलता है। कैसे लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सबको ये खबर मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस।